इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपीसी के बारे में जानेंगे। तो आईपीसी क्या होता है कि डिफरेंट प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होना। इंटर मीन्स होता है कि इंटर मतलब डिफरेंट प्रोसेस के बीच में, और कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन कि वो हाउ टू टॉक टू प्रोसेस इच अदर्स और दे हाउ टू यूटिलाइज देयर रिसोर्स प्रॉपरली। सो वी नो ऑलरेडी दैट दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट प्रोसेस, एक होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि दो प्रोसेस इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। मींस क्या है कि एक प्रोसेस से प्रिंट हो रहा है, दूसरे में वीडियो प्ले हो रहा है। तो वीडियो प्ले हो रहा है और प्रिंटर पे आप काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो दो प्रोसेस इंडिपेंडेंट है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उससे क्या रहेगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप वीडियो प्ले करें या ऑफ़ करें, या आप उस फाइल को डॉक्यूमेंट को बनाए या ना बनाए, वीडियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब क्या है कि आप एक से अधिक फाइल्स एक साथ प्रिंट कराते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है कंडीशन, डिपेंडेंट इवेंट हो जाती है। मींस क्या है कि जो पहली फाइल प्रिंट हो रही थी, दूसरी फाइल उस पर डिपेंडेंट है। जब पहली प्रिंट होगी तब दूसरी फाइल प्रिंट होगी, तो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। मतलब इसमें क्या रहता है, इसे हम डिपेंडेंट या कोऑपरेटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशंस दूसरी प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो इसे कहते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट या डिपेंडेंट प्रोसेस। तो जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, ये बेसिकली डिपेंडेंट इवेंट के लिए ही होता है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट इवेंट है दे हैव नो नीड टू कम्युनिकेट ईच अदर्स, उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस डिपेंडेंट है, दे रिक्वायर्ड अ रिसोर्स, और दे हाउ टू अवॉइड फ्रॉम डेडलॉक से कैसे बचें, और जो इवेंट हैं वो उनमें से कोई भी प्रीम्प्ट ना हो ज़्यादा, और रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इसलिए तो चलिए डिले नहीं करते हैं, डिटेल में जाते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि यदि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अच्छा रहता है या सिंक्रोनाइजेशन होता है प्रोसेस के बीच में, उसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो इससे कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ती है, कंप्यूटर की कन्वीनियंस आता है, और मॉड्यूलरिटी बढ़ती है। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है जो प्रोसेस मैक्सिमम जो टास्क होते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और इजीली काम प्रॉपर हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस कम्युनिकेट करती हैं उनके बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेथड हैं। पहला होता है मेमोरी मैसेज पासिंग, दूसरा होता है मेमोरी शेयर्ड मेमोरी तो मैसेज पासिंग में क्या रहेगा कि दो प्रोसेस हैं, वो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगी। मतलब क्या रहेगी, उसमें लिंक रहेगी, उससे कम्युनिकेट करेंगी। दूसरा तरीका होता है शेयर्ड मेमोरी को हम बफर भी कहते हैं। इसमें क्या रहेगा कि एक तीसरा से कहीं कहीं क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं, कि तीसरा एक कोई थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, कि कोई एक ऐसा स्पेस रहेगा या प्लेस रहेगा जहाँ पे पहली प्रोसेस अपने रिसोर्स को प्लेस कर देगी और उसे लीव कर देगी, तो दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को कंज्यूम कर लेगी। ये रहता है इसमें शेयर्ड मेमोरी में। और भी तरीके हैं, जैसे फिफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, पाइप हो गया। तो फिफो में क्या है कि जो प्रोसेस पहले आएगी वह प्रोसेस पहले कंज्यूम करेगी। तो फिफो का बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। फिफो में मीन्स क्या है कि यदि कोई फर्स्ट प्रोसेस है, उसके पास 1000 फाइल्स हैं, दूसरी प्रोसेस जो लाइन में लगी है उसके पास केवल एक ही फाइल्स है। एक तरह से कह सकते हैं जो एटीएम है, एटीएम में पहले पर्सन को 10 लाख रुपीज़ निकालने हैं और दूसरे पर्सन को सिर्फ 100 रुपीज़ निकालनी है। तो क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट पर्सन है वो उस रिसोर्स को पूरा कंज्यूम कर लेगा, हो सकेगा पूरा एटीएम खाली कर दे, जो दूसरा पर्सन है वो सिर्फ वेट ही करता रहेगा। तो इसका ड्रॉबैक होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। पाइप्स का कंसेप्ट डिफरेंट होता है। पाइप्स में मतलब क्या होता है कि स्टेज बाय स्टेज कंसेप्ट आता है, कि डिफरेंट स्टेज होती हैं और प्रोसेस डिफरेंट स्टेज पे रहती हैं। तो ये पाइपलाइनिंग है सीओ की तरह। तो पहला हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ दो पे ही फोकस करेंगे, मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरीज में। तो मैसेज पासिंग में क्या है कि दो प्रोसेस हैं वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से मैसेज के थ्रू, और उनमें क्या रहेगी, एक लिंक एग्जिस्ट करेगी। दो प्रोसेस हैं P1 P2, यदि वो कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो क्या करेंगे, वो एक लिंक इस्टेब्लिश करेंगी। यदि लिंक ऑलरेडी है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है लिंक को इस्टेब्लिश करने की। तो इसका ये तरीका देखिए, जो सेंडर है और रिसीवर है, तो सेंडर मैसेज को सेंड करेगा और सेंडिंग प्रोसेस के पास जाएगा। उसके बाद वो मैसेज पासिंग मॉड्यूल रहेगा, उस मॉड्यूल जो मैसेज को लेगा, और जो मैसेज रहता है उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हेडर होता है, दूसरा उसकी बॉडी होती है। तो वो हम जानेंगे हेडर बॉडी क्या होती है। जैसे ईमेल में भी हेडर होता है और उसका बॉडी होता है।
कंप्यूटर नेटवर्क में इस टॉपिक को अच्छे से हम जानते हैं। तो जो मैसेज पासिंग मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पास करते हैं मैसेज को लिंक के थ्रू। तो जो सेंडर साइड मैसेज पासिंग मॉड्यूल होगा वो क्या करेगा, उस मैसेज को पास करेगा रिसीवर साइड मैसेज पासिंग मॉड्यूल के पास, और मैसेज फिर रिसीवर के पास रिसीव हो जाता है। तो इस तरह से दो प्रोसेस एक मैसेज पासिंग द्वारा कम्युनिकेट करती है। मैसेज की अगर साइज फिक्स है, जो मैसेज सेंड हो रहा है उसकी मैसेज की साइज फिक्स है, तो वो हमारे डेवलपर के लिए सही होता है, पर प्रोग्रामर के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो वेरिएबल होनी चाहिए। कभी कम रिक्वायरमेंट होती है, कभी अधिक रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स में क्या रहेगा कि उससे अधिक हम फिर स्पेस एलोकेट कर ही नहीं पाएंगे प्रोसेस को इसमें, तो इसका ड्रॉबैक रहता है। वेरिएबल साइज में क्या रहता है कि ये प्रोग्रामर के लिए गुड है, पर डेवलपर के लिए गुड नहीं है। मैसेज के दो पार्ट होते हैं, हेडर पार्ट एंड बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में जो हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है मैसेज का, जो भी हम जैसे मान लीजिए ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल में जो भी टाइप कर देते हैं वो रहता है। जो हेडर होता है वो बेसिकली हेडर के अलग अलग डेफिनेशन है हर केस में। ईमेल के केस में रहेंगे तो ईमेल का डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और आईपी एड्रेस और भी कुछ अदर्स इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या रहेगा। इसमें रहेगा जैसे मैसेज का टाइप क्या है, क्या किस टाइप का मैसेज, टेक्स्ट मैसेज है, सॉफ्टवेयर है या ईमेल है, ईमेल मतलब इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, या डेस्टिनेशन आईडी मतलब जहाँ हम भेज रहे हैं रिसीवर का एड्रेस, सोर्स आईडी मतलब जो सेंडर का आईडी, मैसेज लेंथ मैसेज की साइज़ कितनी है, एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन जैसे कि बफर का स्पेस, कि हमारी जो बफर है मतलब मेमोरी साइज है वो कितनी है, कितनी कैपेसिटी है आपके बफर की, और सीक्वेंस नंबर, एक नंबर आसान रहेगा हर मैसेज में जाएगा, और प्रायोरिटी, किस मैसेज की प्रायोरिटी हाई है, मतलब कितने नंबर पे ये मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। मैसेज पासिंग कैन बी डन डिफरेंट वेज। जो मैसेज पासिंग होती है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा, दूसरा होता है एक्सचेंजिंग मैसेज को एक्सचेंज करना, उसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दो तरीके होते हैं। तो जो लिंक होता है इसमें क्या रहता है कि लिंक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो हम देखते हुए लिंक को लिंक के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं प्रोसेस। तो पहला रहता है कैपेसिटी क्या है, मतलब लिंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी कैपेबल है, मतलब एक बार में कितने मैसेज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मोड का मतलब क्या है कि जो भी मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस मोड में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब सिंप्लेक्स मोड का मतलब केवल एक ही साइड जा सकता है मैसेज, और डुप्लेक्स का मतलब होता है दोनों साइड मैसेज जा सकता है, पर एक बार में एक साइड और दूसरी बार में दूसरी साइड रहेगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या रहता है, वो साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक ही समय में दोनों मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नंबर ऑफ लिंक, कितनी लिंक हैं हमारे जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, और प्रोसेस कितनी है, ये सारा डिटेल्स आता है कम्युनिकेशन लिंक में। तो डायरेक्ट वाले में क्या रहता है कि एक हमको एक सर्वर अवेलेबल रहता है, उसके थ्रू मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू जो वो क्या बोलते हैं प्रोसेस यूजेस प्रोसेस आइडेंटिफाई, मतलब इसमें क्या रहेगा एक सर्वर रहेगा उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगी। इसमें क्या रहता है इनडायरेक्ट में क्या रहता है कम्युनिकेशन में कि इसमें एक हमें पोर्ट नंबर दिया रहता है, उस पोर्ट नंबर पे पहली प्रोसेस मतलब मैसेज सेंड करेगी, दूसरी उस पोर्ट नंबर से रिसीव करती है। तो ये रहता है हमारा। और मैसेज नॉर्मल एक्सचेंज मैसेजिंग में क्या रहता है सिंक्रोनस मैसेज पासिंग और एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग। तो जो सिंक्रोनस मैसेज पासिंग रहता है इसमें क्या रहता है कि जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे ट्रांसफ़र रहेगा कि उसमें मान लीजिए सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया और जब तक रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर लेगा मतलब मैसेज का जब तक सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगा तब तक सेंडर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से जब मैसेज रिसीवर रिसीव कर लेगा उसके बाद सेंडर जब तक मैसेज को सेंड कर रहा है तब तक रिसीवर क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। तो इसमें ये रहता है कि यदि एक वर्किंग मतलब सेंडर अगर सेंड कर रहा है तो रिसीवर ब्लॉक रहेगा, और रिसीवर यदि उसको रिसीव कर रहा है तो सेंडर उसमें ब्लॉक रहेगा। तो ये रहता है उसमें, मतलब कोई एक ही एक्टिव रहता है उस समय पे, इसे हम ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग कहते हैं। ये सिंक्रोनस में क्या रहता है कि हम किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, या सेंडर कंटिन्यूस इनफाइनाइट ब्लॉक रह सकता है, या रिसीवर इनफाइनाइट ब्लॉक रख सकता है। ये सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि फिक्स नहीं है, कोई भी ब्लॉक इनफाइनाइट रह सकता है। जैसे सेंडर अगर बराबर सेंड करता जा रहा है तो रिसीवर इनफाइनाइटली ब्लॉक रहेगा, वेट करेगा। इसी तरह से यदि रिसीवर जब तक उसका बफर फुल नहीं हो जाता तब तक क्या रहेगा, सेंडर भी हमारा इनफाइनाइटली ब्लॉक रहेगा। तो ये रहता है इसमें एसिंक्रोनस में।
दूसरा मेथड होता है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या होता है कि इसमें मैसेज पासिंग की तरह कोई मतलब डायरेक्ट या कम्युनिकेशन लिंक की ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या रहता है, एक बफर स्पेस होता है। उस बफर में जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो रहती है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या रहती है कि प्रोड्यूसर जो भी रिसोर्स है उसको प्रोड्यूस करता रहता है और रिसीवर उसको कंज्यूम करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉन्ड है, वहाँ पे कहीं से वाटर आ रहा है, ठीक है, कहीं से, और उसको कंज्यूम करने वाले पीपल्स हैं वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें फिलअप कर रहे हैं। तो वाटर आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, फुल हो रहा है पॉन्ड, और उसको कंज्यूम करने वाले पीपल्स कंज्यूम कर रहे हैं जब वाटर। तो वाटर कब तक उसकी फिर कंडीशन रहेगी कि या तो पॉन्ड की साइज़ अनलिमिटेड हो कि कितना भी आता रहे, मान लो जैसे एक तरह से ओशियन की तरह हो जाए, तो वो जो भी प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता रहेगा, और कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि वो एम्प्टी नहीं हो जाता। तो ये रहता है इसमें। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या रहेगा, एक तो अनबाउंडेड बफर हो, मतलब कोई लिमिट ना हो बफर की, कितनी अनलिमिटेड साइज हो, प्रोड्यूसर क्या करेगा, हमेशा उसे प्रोड्यूस करता रहेगा, और कंज्यूमर तब तक उसमें कंज्यूम करेगा जब तक कि वो जो भी बफर है वो खाली नहीं हो जाता। बफर क्या होता है, एक मेमोरी प्लेस होता है, एक एरिया होता है जिस मेमोरी को, उसे हम बफर कहते हैं। टेम्पोरेरी मेमोरी प्लेस कह सकते हैं या स्पेस कह सकते हैं। बाउंडेड बफर में क्या रहेगा कि जो बफर की साइज़ रहेगी, मेमोरी की साइज़ रहेगी, वो फिक्स रहेगी। यदि 4 MB की साइज़ है तो 4 MB जैसे हो जाएगा तो प्रोड्यूसर को स्टॉप होना पड़ेगा। प्रोड्यूसर फिर उसके बाद उसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा रिसोर्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। तो उस केस में फिर प्रोड्यूसर कोई रिसोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जो कंज्यूमर्स है तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि वो भी स्पेस है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। अगर मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस को समराइज करते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये होता है कि दो प्रोसेस मतलब डिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं तो उन्हें कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक का जो काम है, जैसे वीडियो प्ले कर रहे हो और दूसरी तरफ आप डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो एमएस ऑफिस में, तो दोनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। प्रॉब्लम तब होती है जब दो प्रोसेस हमारी डिपेंडेंट होती हैं। तो डिपेंडेंट प्रोसेस क्या रहती है कि एक मान लीजिए 10 फाइल्स हैं, आप प्रिंट कर रहे हैं एक साथ, तो उसमें पहली फाइल्स का दूसरी फाइल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तो डिपेंडेंट प्रोसेस हाउ टू कैसे कम्युनिकेट करें, उसमें हम पढ़ते हैं। दो मेथड रहते हैं, मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी। तो जो मैसेज पासिंग रहता है इसमें क्या रहता है कि प्रोसेस है एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या सिंक्रोनस इस तरह इतने तरह के मेथड देखे हमने। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं हमारे कम्युनिकेशन लिंक में। तो मैसेज ने जो मैसेज है वो कम्युनिकेशन लिंक पर सेंड किया, मतलब कोई मैसेज पासिंग मॉड्यूल्स रहेंगे, उस मॉड्यूल्स क्या रहेगा, रिसीवर साइड मॉड्यूल्स को पास कर देगा। तो इसमें यही है, देखिए मैसेज पासिंग में क्या है कि प्रोसेस ए है वो कर्नल से कम्युनिकेट कर रहे हैं और कर्नल से फिर बी प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली हो रहा है। और डायरेक्टली में क्या रहेगा कि दे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे। इसी तरह से शेयर्ड मेमोरी में क्या रहता है कि एक शेयर्ड मेमोरी एक बफर स्पेस रहता है जिसमें प्रोसेस ए ने क्या रहे, जो प्रोसेस ए है उस जो भी रिसोर्स है उसको शेयर्ड मेमोरी में प्लेस करेगी, और प्रोसेस भी इस रिसोर्स को शेयर्ड मेमोरी से कंज्यूम कर लेगी। तो ये था हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन।